राधे राधे। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है कि दो भाई बहन रहते थे। बहन अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और अपना घर का काम काज करके भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वह अपने घर का काम काज करके भाई के पास जाती थी। तो रास्ते में उन्हें गणेश जी का मंदिर मिलता था और पथवारी माता और तुलसी का बिरला। तो बहन रास्ते में गणेश भगवान की पूजा करती थी विधिपूर्वक, और पथवारी मैया की पूजा करती थी और तुलसी को जल चढ़ाती थी और उनसे कहती थी, हे गणेश भगवान, हे पथवारी माता, हे तुलसी मैया, मेरे भाई की रक्षा करना। एक समय की बात है, बहन अपने भाई के यहाँ जा रही थी तो उसके पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे बहुत सारे चुभने लगे और उसके कारण उसके पैरों में खून बहने लगा। जब बहन अपने भाई के यहाँ पहुँची तो भाभी ने पूछा, ये क्या पैरों में हो गया है, खून निकल रहा है। तब बहन ने बताया, भाभी मैं जब यहाँ आती हूँ तो रास्ते में कंकड़ पत्थर बहुत सारे कांटे हैं, उन्हीं से मेरे पैरों में खून निकल रहा है। तब बहन अपने भाई का मुँह देखकर चली आई। तब भाभी ने भाई से कहा, सुनिए, तुम्हारी बहन यहाँ आती हैं तो उनके पैरों में कंकड़ पत्थर बहुत सारे चुभ जाते हैं, तो आप एक काम करो, रास्ता साफ कर दो। उसके भाई ने एक फावड़ा लेकर और कुड़ारी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया, कंकड़ पत्थर सब हटा दिए। तो जब भाई ने रास्ता साफ किया तो सब कुछ हटा दिया, गणेश जी का मंदिर भी, तुलसी का बिरला, पथवारी माता, तो सब क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के कारण भाई को चक्कर आया और भाई वहीं गिर गया, उसके प्राण पखेरु हो गए। तब गांव वाले उसे घरे लेकर आए और जब उसे अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगे तब उसकी भाभी ने कहा, रुको, अभी इसकी बहन को आ जाने दो, इनकी बहन इनका चेहरा देखे बिना नहीं रहती। तब कुछ लोग कहने लगे, आज के बाद तो उन्हें कभी भी इनका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उनमें कुछ लोग बोले, अच्छा ठीक है, आज तो उसे देख लेने दो। ऐसा कहकर उसको वहीं रख दिया। तो जैसे ही बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने भाई के घर चली तो उसने रास्ते में देखा कि गणेश जी का मंदिर टूटा हुआ है। तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने गणेश जी का चबूतरा बना के गणेश जी की मूर्ति स्थापित करी और उनकी पूजा करी। और फिर उसने देखा तुलसी का बिरला भी टूटा पड़ा है, तो उसने तुलसी के बिरले में तुलसी को रोपा और उन्हें जल चढ़ाया। फिर देखा पथवरिया माता, उनको भी इकट्ठा करके उनकी भी पूजा करी, उनको भी जल चढ़ाया। ऐसा करके वह भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप मेरे भाई की रक्षा करना और मेरा जैसा सुहाग और मेरे जैसा भाई सभी को देना। ऐसे कह के वो आगे बढ़ गई और जब आगे गई तो घर पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी है इकट्ठा। तो बहन गई दौड़कर, भीड़ क्यों लगी है, तो देखा उसका भाई पर। तो बहन ने कहा, मुझे अपने भाई का चेहरा देखने दो। तो जैसे ही उसने चेहरा देखा तो बहन ने अपने भाई को बुलाया। सो भाई भैया उठकर बैठ गया और बहन ने कहा, भाई बोला, बहन आज मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। तो बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न दे। और ऐसे कहकर भाई बहन दोनों बहुत प्यार से गले मिले और जैसी उनकी बहन की और भाई की गणेश भगवान ने रक्षा करी, वैसी सभी की करना। भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माता तुलसी की बहुत पूजा करती थी। तुलसी माता को अर्घ देती थी और तुलसी माता को दीपक जलाती थी, घी का दीपक जलाती थी और आरती पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता, मेरे को बहू दे, पीली साड़ी दे और अमर सुहाग दे और खाने को दाल भात दे। यह सब उससे प्रार्थना करती थी। रहने को और कंधा देने के लिए, एकादशी के दिन कंधा देने के लिए कृष्ण का हाथ दे, वैकुंठ में वास दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता मुरझाने लगी। तब भगवान तुलसी से पूछने लगे, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन मुरझा क्यों रही हो?
इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम्हारा कीर्तन करती हैं, मनोरंजन करती हैं, तब तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम मुरझा रही हो। तब तुलसी माता बोली, भगवान मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहने लगी, और सब तो ठीक है, एक बुढ़िया माई आती है हमारे पास। तब तुलसी माता कहने लगी, हे भगवान, मैं सारी बातें बुढ़िया की पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, उसे कंधा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। और इतनी बात कहकर एक दिन बुढ़िया मंदिर जा रही थी। रास्ते में ठोकर लगी तो वह बुढ़िया गिर गई और उसके प्राण निकल गए। जैसे ही बुढ़िया के प्राण निकले तो सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने बुढ़िया को सभी उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ नहीं रही थी। तभी सभी ने कहा, ये बुढ़िया तो बहुत पुण्य धर्म करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन ऐसा कौन सा पाप किया है तो ये उठ नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। इतने में भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर रहा है और आकर बोले, क्यों यहाँ भीड़ क्यों लगी है। तभी सभी गांव वालों ने कहा, एक बुढ़िया मर गई है, तो उसमें इतना वजन हो गया है कि वो उठ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। धर्म पुण्य तो बहुत करती थी, पूजा पाठ करती थी। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे बुढ़िया के कान में कुछ कहने दो। तो सभी हंसने लगे। तभी कृष्ण ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, माई मैं आ गया हूँ, पीली पीताम्बर लो और खाने को दूध भात लो, वैकुंठ में बास लो और कृष्ण का कंधा लो और पायल की झंझकार लो। ऐसे भगवान ने कहा बुढ़िया के कान में। से बुढ़िया इतनी बात सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान ने अपने कंधे पर बुढ़िया को ले गए और बुढ़िया की मुक्ति हो गई और उसे वैकुंठ का वास मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे सभी की करना। जो इस कथा को सुने और कहे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। बोलिए तुलसा मैया की जय। आइए अब सालग्राम की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह सालग्राम की बहुत पूजा करती थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह सालग्राम की बहुत पूजा और सेवा करती थी, लेकिन एक दिन उसे गंगा स्नान के लिए जाना था। तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि हमारे सालग्राम को रख लो और इनकी सेवा करना, मैं गंगा स्नान के लिए जाती हूँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो पड़ोसन बहुत खुश हुई कि मुझे पुरुषोत्तम मास में सालग्राम की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ देर बाद वो पड़ोसन बहुत दुखी हो गई और बोलने लगी, बुढ़िया माई मैं तो पूजा करना जानती नहीं, पूजा पाठ कैसे करूँगी। तब वो बुढ़िया समझाने लगी, आप सुबह उठना, सालग्राम को उठाना और नहा धोकर गंगा जी में जाना, एक लोटा गंगा जल ले आकर उनका स्नान कराना और वहीं रास्ते में बगीचा मिलता है तो फूल और तुलसी लेकर आना। तो पहले स्नान कराना, फिर फूल चढ़ाना और फिर दूध के साथ तुलसी का भोग लगाना। फिर दोपहर में जो कुछ तुम्हारे घर में बने उसका भोग लगा देना, लेकिन याद रखे प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद शाम को घी का दीपक जलाना और सालग्राम को सुला देना। यह नियम बताकर वह बुढ़िया गंगा स्नान के लिए चली गई। बुढ़िया के बताए अनुसार वह पड़ोसिन सवेरे उठ गई और भगवान को आवाज़ लगा दी कि उठो, सुबह हो गई। और नदी से एक लोटा जल भरकर और बगीचे से फूल और तुलसी तोड़कर ले आई और सालग्राम को स्नान कर दिया और चंदन लगाकर उन्हें तुलसी और फूल अर्पण कर दिए। उसके बाद उन्होंने दूध का भोग लगाया और भोग लगाकर वो अपने दोपहर के खाना में लग गई। दोपहर का खाना बना के और भगवान के लिए थाली लेकर आई तो उसने देखा कि दूध तो ऐसे ही पड़ा है, पिया ही नहीं।
तो उसने सोचा हो सकता है दोपहर में खाना खाएंगे, अब खाना का टाइम हो गया, उसके साथ ही दूध पीते होंगे। तो वह बोलने लगी, भगवान खाना भी जिम लो और दूध भी पी लो। यह कहकर चली गई। कुछ देर बाद आई तो उसने देखा खाना भी वैसा ही रखा है और दूध भी वैसा ही रखा है, कुछ भी सालग्राम ने नहीं खाया। पड़ोसिन बीच बीच में आकर देखती, लेकिन खाना वैसे ही रखा है और दूध भी रखा है। अब तो पड़ोसिन बहुत परेशान हो गई और भगवान से हाथ जोड़ के कहने लगी, हे प्रभु, आप जिम लो और दूध भी पी लो। अभी तो अम्मा को गए 1 दिन ही हुआ है, पूरा 1 महीना बाकी है। अगर आप नहीं खाओगे तो बूढ़ी अम्मा आएंगी तो मुझसे कहेंगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया है। हे प्रभु, आप खा लो, आप नहीं जिमोगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसे करके वह पड़ोसिन पूरे दिन भूखी रही और बार बार बीच बीच में देखने लगी, लेकिन भगवान ने नहीं खाया और वह बहुत प्रार्थना करने लगी। तब शाम हो गई। तब सालग्राम ने सोचा, अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा और नहीं तो ये पड़ोसिन भूखी रहेगी। भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये भूखी मर जाएगी, तो इसका दोष मुझ पे ही लगेगा। अब भगवान ने एक छोटा सा रूप धारण बनाया और उसमें मोर पंख लगा और पीढ़ा पर जाकर बैठ गए और उन्होंने दूध भी पी लिया और वो खाना भी जिम लिया। अब भगवान सालग्राम रोज़ दूध पीते और रोज़ ऐसे ही भोग लगाते। एक दिन सालग्राम ने कहा पड़ोसिन से, अम्मा मैं गाय चराने जाऊंगा। तब उसने कहा, नहीं बेटा, आप गाय चराने नहीं जाओगे। तब उन्होंने कहा, नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन वो कहाँ मानने वाले। तो उन्होंने अपने कंधे पे एक सोने की छड़ी ले ली और कंधे पे हीरा मोती जड़ी पीताम्बरी डाली और गायों के पीछे पीछे चल दिए और शाम को 5 बजे गऊ मुहूर्त की बेला होने में वापस लौट आए। अब उनका रोज़ का नियम हो गया। भगवान दूध पीकर और भोजन जिम कर गाय चराने जाते और शाम को वापस आते। रोज़ का नियम था उनका यही। ऐसे रोज़ करते करते भगवान को दूध पी के, खाना जिम के और गाय चराने जाते और शाम को लौटते। ऐसे उनको 1 महीना हो गया। 1 महीना बाद बुढ़िया तीर्थ यात्रा से लौटी तो उसने अपने काम से निवृत्त होकर फिर पड़ोसिन के घर आई और पड़ोसिन से कहा, मेरे सालग्राम दे दो। तब पड़ोसिन ने कहा, वो तो शाम को आएंगे तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया वहीं बैठ गई और बोली, नहीं, मेरे सालग्राम दे दो। तब पड़ोसिन कहने लगी, शाम को आएंगे तब मैं ले जाना अपने सालग्राम, और इतने दिन रुकी हैं 1 महीना, तो शाम तक नहीं रुक सकती, शाम को आएंगे तब ले जाना। ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बुढ़िया दोनों में झगड़ा होने लगा। गांव वाले इकट्ठे हो गए तो बुढ़िया बोली, ये मेरे सालग्राम नहीं दे रही। तब पड़ोसन ने कहा, मैंने कहा है शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी भगवान शाम हो गई तो लौटकर आए गाय लेकर, और उन्होंने गाय अपनी जगह बांध दी और घर में आ गई और आकर मंदिर में विराजमान हो गई। तभी पड़ोसिन ने कहा, लो अम्मा, तुम्हारे भगवान आ गए, उनको ले जाओ। तो अम्मा बोलने लगी पड़ोसिन से, तब से तू क्यों मना कर रही थी, जब से मैं बोल रही थी कि मेरे सालग्राम दे दो, तो देखा तूने कहीं छुपा कर रखा था और अभी बोलने लगी ले जाओ। तब उसने कहा, नहीं अम्मा, मैंने छुपा कर नहीं रखा था, वे गाय चराने गए थे और अभी अभी लौट के आए, देखो इनके पैरों में धूल भी लगी है। बुढ़िया कहने लगी, अभी तो तू मना कर रही थी और तू अभी बोलने लगी ले जाओ अपने सालग्राम को, तो देखा तूने ही छुपा कर रखा था। तब पड़ोसिन सारी बात समझ गई और उसके आँखों में आंसू आ गए और उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप मुझको दिखते हो तो इस बुढ़िया माई को भी दर्शन दो, नहीं तो ये बुढ़िया माई मुझे झूठा साबित कर देगी। तब भगवान ने पड़ोसिन के कहने से मोर मुकुट पीताम्बर धारण और हाथ में सोने की छड़ी लिए और कंधे पर पीताम्बर डरी और अपना रूप दिखाया। तो बुढ़िया भगवान का रूप देखकर वो धन्य हो गई और उसके आँखों में आंसू आ गए। तब उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिन से कहा, हे पड़ोसिन,
तेरे कारण आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मैं तो इन्हें मूर्ति समझकर पूजा करती थी, असली पूजा तो तूने ही की है। तेरे कारण मुझे दर्शन हुए। फिर बुढ़िया माई ने भगवान को पैर छुए और उस पड़ोसन के भी पैर छुए और धन्यवाद दिया। तो ये है हमारे सालग्राम की कहानी, और इस कहानी को जो सुने और कहे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। भगवान सालग्राम सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और कहने वाले को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। और इस कहानी में कुछ अधूरा रह गया हो तो उसे हमें माफ़ करना, और इससे पूरा हो गया हो तो हमें आशीर्वाद देना। तो बोलिए सालग्राम भगवान की जय। अब सुनाते हैं पुरुषोत्तम स्नान की कहानी। पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनने से स्नान करने का पूरा फल प्राप्त होता है। अब आया पुरुषोत्तम मास महीना। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी, धर्म पुण्य करती थी और पुरुषोत्तम मास में खूब दान पुण्य करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, स्नान करती थी। तब एक दिन उनका बहू और लड़का बोला, अम्मा तुम इतनी पूजा पाठ करती हैं, इतना दान पुण्य करती हैं, तो इसका फल तुम्हें मिला? बेटा ने कहा, ना तो मेरी नौकरी लगी और ना ही तुम्हारे पोता हुआ, तो इसका फल कब मिलेगा? तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा आप चिंता मत करो, मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी मेरे स्नान और दान पुण्य का फल कब मिलेगा। ऐसे कहकर जय पुरुषोत्तम भगवान और बुढ़िया घर से निकल गई। वह जंगल में जाती हैं। जय पुरुषोत्तम मास की कहते हुए बुढ़िया निकल गई, और बुढ़िया चलते चलते जय पुरुषोत्तम मास बोलते बोलते वह जंगल में पहुंच गई। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक कोढ़ी बैठा था। उसने पूछा, माई कहाँ जा रही हो? तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं हर साल तीसरा वनवास का महीना आता है तो मैं बहुत दान पुण्य करती हूँ और धर्म भी करती हूँ, तो मैं वही पूछने जा रही हूँ भगवान पुरुषोत्तम से कि मैं इतना दान पुण्य करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, इसका फल मुझे कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी कहने लगा, अगर आपको भगवान मिले तो मेरा भी दुख का निवारण पूछ लेना। मैं 13 साल का था तब से मुझे कोढ़ है, इसका कब निवारण होगा। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं पूछ लूँगी। ऐसे कहकर जय पुरुषोत्तम मास की बोलते हुए वह बुढ़िया आगे चलने लगी। चलते चलते उसे एक कुम्हार का घर दिखाई दिया। उस कुम्हार के घर में कुम्हार और कुम्हार की पत्नी खड़े थे। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर तब वे कुम्हार कहने लगे, पति पत्नी, माई आप कहाँ जा रही हैं? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं पुरुषोत्तम भगवान के पास जा रही हूँ, उनसे पूछने के लिए कि मुझे मेरे दान पुण्य का फल कब मिलेगा। तब कुम्हार ने कहा, बूढ़ी माई मेरा भी उनसे पूछ लेना। मैं अपने इतने मटके बनाता हूँ, सारे मटके टूट जाते हैं और कुछ बच भी जाते हैं तो वो पकाते समय टूट जाते हैं। मेरी आजीविका मटकों से ही चलती है। जब मटके ही नहीं बनेंगे, पकेंगे, तो मैं क्या खाऊंगा, क्या बनाऊंगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं पूछ लूँगी। और जय पुरुषोत्तम मास की कहते हुए वह बुढ़िया आगे चलने लगी। आगे चलते चलते उसे एक नाग मिला। नाग ने कहा, बूढ़ी माई मैं आपको डसूंगा। जब बुढ़िया आगे चली तो उसे एक सांप मिला। सांप ने कहा, मैं तुम्हें डसूंगी। तब बूढ़ी अम्मा बोलने लगी, ठीक है डस लेना, लेकिन पहले मैं भगवान पुरुषोत्तम से मिल आऊँ, उसके बाद मुझे डस लेना। मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। तभी वह सांप कहने लगा, भगवान के पास जा रही हूँ तो मेरा एक संदेशा ले जाना। मेरी नागिन रोज़ अंडे देती है, लेकिन उनमें से एक भी सपोला नहीं बचता। ये मेरी किस कर्म की सज़ा है, यह भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है मैं पूछ लूँगी। और जय पुरुषोत्तम मास की बोलते हुए बुढ़िया आगे बढ़ी तो उन्हें एक पेड़ के नीचे महात्मा दिखाई दिए। तब उन महात्मा ने पूछा, बूढ़ी अम्मा तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो?
तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं अपने बेटा बहू के ताने से आ रही हूँ और भगवान पुरुषोत्तम से मिलने जा रही हूँ। तब वे महात्मा कहने लगे, तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम मिलेंगे तो तुम पहचान लोगी? तब उस बुढ़िया अम्मा ने कहा, हाँ मैं पहचान लूँगी। और ऐसे बुढ़िया उनको प्रणाम करके और जय पुरुषोत्तम मास की कहते हुए आगे चली। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उन बूढ़ी अम्मा को दर्शन दिए और लो तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, मुझे एक कोढ़ी मिला था, उसने कहा मैं 13 साल से कोढ़ी हूँ, तो भगवान से पूछना मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। तब भगवान ने कहा, वह कोढ़ी अपने ही कर्मों की सज़ा भोग रहा है। पिछले जन्म में वह राजा था और प्रजा को निरपराध दंड दिया करता था, इसीलिए उसे प्रजा की आय लगी है, इसी के कारण वह कोढ़ी हुआ है। वो अपने ही कर्मों का दंड भोग रहा है। जाओ माई, मेरे चरणों की धूली लेकर उस कोढ़ी के ऊपर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी अम्मा ने कुमार दंपत्ति के बारे में पूछा। एक कुमार है, वह घड़ा बनाता है और घड़ा सारे फूट जाते हैं, कुछ घड़े बचते हैं तो वह पकाते समय टूट जाते हैं और फूट जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? तब भगवान पुरुषोत्तम कहने लगे, हे बूढ़ी माई, उस कुम्हार के ही गांव का एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे नहीं थे, तो इस कुम्हार ने उसे कलश देने के लिए इनकार कर दिया। इसीलिए उस गरीब आदमी की इसको हाय लगी है, इसी के कारण इसके मटके नहीं बनते। आप उस कुम्हार से कह देना कि 100 मटके किसी प्याऊ को दान कर दे, तो उसके मटके बनने लगेंगे। फिर बुढ़िया माई ने उस सांप के दुख का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा, उस सांप ने पिछले जन्म में किसी गर्भवती महिला को डस लिया था, वह अपने बच्चे के साथ ही मर गई, उसी की हाय लगी है, इसीलिए इसके बच्चे नहीं बचते। उस सांप से कहना जाकर कि वो अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दान कर दे, तो उसके बच्चे बचने लगेंगे। यह कहकर बुढ़िया सभी बातें सुनकर भगवान को बुढ़िया ने प्रणाम किया। भगवान पुरुषोत्तम अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई वहाँ से भगवान की चरण रज अपने पल्लू में बांधकर चली, तो सबसे पहले उसे सांप मिला। सांप ने पूछा, बुढ़िया माई, आपने हमारे दुख का कारण पूछा? तब बुढ़िया माई ने सारी बात सच सच बता दी। तो सांप ने कहा, मैं गरीब आदमी कहाँ ढूंढूंगा, हे बूढ़ी माई, मेरी ये मणि आप ही ले जाओ। तो उस सांप ने, नाग ने बुढ़िया माई को मणि दान कर दी। फिर आगे बुढ़िया चली तो कुमार दंपत्ति ने पूछा, माई मेरा दुख का कारण पूछा? तब उन्हें भी बुढ़िया माई ने सारी बात सच सच बता दी। तब कुम्हार बोला, मैं अभी ही 100 मटके किसी प्याऊ को दान कर देता हूँ। उसके चलते चलते बुढ़िया उस कोढ़ी के पास पहुँची। कोढ़ी ने पूछा, माई आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया ने सारी बात सच सच बता दी और उस कोढ़ी को भगवान के चरणों की जो धूली थी अपने पल्लू में बांधी थी, उस धूली को कुछ लेकर उस कोढ़ी के शरीर पर लगा दी और कुछ धूली अपने बेटा बहू के लिए रख ली। और कुछ देर में वो कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम स्वस्थ हो गया और बहुत खुश हुआ। उस बहुत सारा धन लेकर और अमृतमणि लेकर बुढ़िया घर पहुंची तो उसने देखा है उसका छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया है और उसके अन्न भंडार भरे हुए हैं। और माँ को देखकर लड़का बहू बहुत खुश हो गए और माँ के पास आए तो भगवान के चरण धूली अपने माथे पे लगाने लगे। तब वह लड़का माँ से कहने लगा, माँ पुरुषोत्तम भगवान ने तुम्हारी सुन ली, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। यह सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। जैसे उस बूढ़ी माई के भंडार पुरुषोत्तम भगवान ने भरे, वैसे सभी के भरना जो इस कथा को कहे और सुने और हुंकारा भरे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए हम आपको लपसी और तपसी की कहानी सुनाते हैं। कोई भी कथा
कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी ज़रूर सुनी जाती है। तो एक दिन तपसी भगवान की तपस्या करता था और बहुत पूजा पाठ करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तपसी बोलने लगा मैं बड़ा हूँ और लपसी बोलने लगा मैं बड़ा हूँ। तपसी कहता है मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, और लपसी बोलने लगा मैं भगवान को सवा शेर की लपसी बनाकर भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह देखकर नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्यों लड़ रहे हो? तब नारद जी ने कहा हम तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे, कल हम आएंगे तब बताएंगे कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए और दूसरे दिन लपसी और तपसी दोनों उठकर सुबह तैयार हुए और भगवान के मंदिर में दोनों पूजा करने के लिए गए। तपसी भगवान की पूजा अर्चना पाठ कर रहा था और लपसी भगवान की सवा शेर की लपसी बनाकर भोग लगाने को तैयार थे दोनों। तभी नारद जी ने वहाँ 1-1 करोड़ की 1-1 अंगूठी वहाँ डाल दी और परीक्षा लेने लगी। तभी तपसी पूजा पाठ करने लगा। जैसे ही उसका अंगूठी पर ध्यान गया तो उसने उस अंगूठी को झट से पैर के नीचे दबा ली और लपसी ने वह अंगूठी देखकर भी अनदेखी कर दी और वह भगवान को अपनी सवा शेर लपसी का बनाकर भोग लगाता रहा। और उसके बाद ही उसने भोग लगाने के बाद ही अपना भोजन किया। तब लपसी और तपसी इतनी देर में नारद वहाँ आ गए। नारद जी से तपसी कहने लगा नारद भगवान मैं बड़ा हूँ, देखो मैं भगवान की पूजा पाठ और तपस्या कर रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा तपसी उठो खड़े हो जाओ। तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तब भगवान ने कहा तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, ये अंगूठी मैंने ही तुम लोगों के आगे डाली थी और तुमने वो अंगूठी अभी भी चोरी करके पैर के नीचे दबा ली और वही अंगूठी मैंने लपसी के आगे डाली। लपसी ने देखकर भी उस अंगूठी को नज़रअंदाज कर दिया और वह अपना सवा शेर की लपसी का भोग लगाकर भगवान को भोग लगाता रहा। और तब नारद जी बोले तपसी तेरी चोरी करने की आदत नहीं गई, तुझे कोई फल मिलने वाला नहीं, तुझसे बड़ा तो लपसी है। उसने भगवान को सवा शेर की लपसी का भोग लगाकर ही भोजन किया। तब तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा मुझे ये बताओ आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगा, मुझे कोई फल मिलेगा या नहीं? तब नारद जी कहने लगे कोई दिया से दिया जलाएगा और हाथ नहीं जोड़ेगा उसका फल तुझे मिलेगा, कोई गाय और कुत्ता की रोटी नहीं बनाएगा उसका फल तुझे मिलेगा, और कोई ब्राह्मण को भोजन कराएगा दक्षिणा नहीं देगा उसका फल तुझे मिलेगा, कोई माँ बहन को साड़ी देगा ब्लाउज नहीं देगा उसका फल तुझे मिलेगा, और कोई आंगन लीपकर चौका नहीं पोतेगा उसका फल तुझे मिलेगा, और कोई कितनी भी कहानी और कथा सुनेगा और लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। तो ये है पुरुषोत्तम मास की कहानी, 5 कहानियाँ। तो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।